आज हम आपको भक्ति के 3 दुश्मन के बारे में बताना चाह रहे हैं। कल हमने भक्त के 3 लक्षण बताए, भाव, भरोसा, बोलापन। लेकिन भक्ति के 3 दुश्मन भी हैं, नोट करना प्रिय साधको। भक्ति का पहला दुश्मन है कुसंग। क्या है? कुसंग। अजामिल को कुसंग मिला, परम वैष्णव त्रिकाल संध्या करने वाला पंडित आचार्य कुसंग के चक्कर में नास्तिक हो। तो भक्ति का पहला शत्रु कौन है? कुसंग। भक्ति का दूसरा शत्रु है अहंकार, मैं। ये मैं बहुत खतरनाक है। मेरे पागलों, जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दबा लगी। मैं की हवा बहुत खतरनाक, अहम की हवा बहुत बेकार होती है। भक्त के अंदर ये नहीं होना चाहिए मैं, भक्त के अंदर होना चाहिए भगवान। अभिमान नहीं, भगवान। अंदर भगवान बैठा हो, कुछ भी होवे यही भाव मन में रहना चाहिए। सब भगवान करवा रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं और भगवान कर रहे हैं। और कोई कहे वाह आपके कारण ऐसा हो गया, सब भगवान की कृपा है। हर पल ये चित्त में बना रहे। और याद रखना, शब्दों के जादूगर बहुत है। तुम लोग बाहर से तो कहते हो, हम किसी के घर, हमने कई बार ये बात बताई, आज फिर मुंबई में एक बहुत अच्छा चेला है हमारा, उसने एक कोठी बनाई बहुत अच्छी। उसके हम घर गए, कोठी को देखकर हम भी बड़े प्रसन्न हुए। तो हमने पूछा ये किसकी है? आपकी ही है? आपकी। हमने कहा तू क्या कर रहा है? आपकी है तो तुम क्या कर रहे हो? फिर नहीं उसने कभी जिंदगी में कहा कि आपकी है। कुछ भी कहो, आपकी। गाड़ी पूछो किसकी? आपकी है। आपकी है, आपकी। ये हम लोग ना बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। मंदिरों में भी यही हाल है। शाम को आरती गाते, ओम जय जगदीश हरि, तन मन धन स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको क्या लागे मेरा। कितनी अच्छी आरती है, क्या लागे मेरा। और लोग भी इतने भाव से गाते कि भगवान विष्णु को, नारायण को लगता यही अच्छा भगत है। ऐसे आंख बंद, क्या लागे। बाहर आके कहता गाड़ी कहां गई है मेरी, चप्पल हिरा गई है मेरी, जेब कट गई है। बताओ, अभी कह रहा था सब तेरा है, अब ये मेरा हो गया। कंफर्म कर भाई। बिंदु जी थोड़ी हो कि बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा। ये चेला थोड़ी हो कि 3-3 लोग आई चलेंगे। पटेल साहब थोड़ी हो, पटेल साहब थोड़ी हो। हाँ? एक तरफ कहीं रहो। इसके लिए एक सूत्र है हमारे पास, बहुत पुराना। बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से जगत के रहो, अंदर से भगवान के हो जाओ। बस सीधा सा सूत्र है, सीधा सा खेल है। तो दुश्मन है भक्ति के 3। पहला कुसंग, दूसरा अहंकार और तीसरा आलस। कल करेंगे। और कबीर क्या कहते? काल करे सो और आज करे सो, और पल में परलय बहुर करेगा। कल करता तो आज करे, और आज करता है तो अभी कर। पल में परलय हो जाएगा, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना। आलस मत करो। भक्ति में 3 बातों में कभी आलस, एक भगवान के भजन में, एक वैराग्य में और एक दान में। 3 में कोई आलस नहीं। चटपट और अटपट लीला राम की, झटपट समझना आए। जो मन की खटपट मिटे, सो चटपट दरस हो जाए। चटपट करो, तत्क्षण करो, देर मत करो, तुरंत करो। मेरे पागलो, आलस बहुत खतरनाक। एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे,
पानी बह रहा था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ। तो एक सेठ वहां से गुजरते, रोज देखता था कि एक महात्मा ये बैठे ही रहते, ना इधर जाते ना उधर आते, ना कुछ करते, बैठे ही रहते, नदी को देखते रहते। तो गांव के लोगों ने जाके उस सेठ ने कहा कि महाराज उस पार जाना है तो हम नाव का प्रबंध कर, और नहीं जाना है तो आप किनारे क्यों बैठे रहते। महात्मा ने कहा हम किनारे इसलिए बैठे रहते हैं कि सोच रहे हैं कि कब नदी का पूरा पानी बह जाए फिर मैं पार हो जाऊं, उस पार जाऊं। गांव वाले हंसने लगे, बोले ये बहुत पागलपन की बातें हैं, नदी का पानी कभी पूरा जाना ही नहीं है, कभी पूरा पानी बहना ही नहीं है। बरसात आएगी फिर पानी बढ़ जाएगा, वरना छोटी मोटी धार तो चलती रहेगी, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। और कभी बीच में बारिश हो जाती है तो बीच में भी पानी बढ़ जाएगा। तो ये तो बेफिजूली की मती है, मूर्खता है। महात्मा बोले यही तो हम तुम्हें कहना चाहते। सेठ और गांव वाले थोड़े परेशान हुए, क्या कहना चाह रहे हैं। बोले जैसे तुम सोचते ना सब काम हो जाए फिर बाबा बनेंगे, फिर भजन करेंगे, अब वो कभी होना ही नहीं। पहले तुम सोचते बेटा की शादी हो जाए, बिटिया की शादी हो जाए, फिर बाबा बनेंगे। दोनों की शादी हो गई, अब बन बाबा। महाराज बनना तो है, थोड़ा नाती का मुंह देख ले फिर बन जाए, पक्का। और कोई काम ही नहीं बचा, सब भगवान की कृपा से हो गया। गाड़ी बंगला मकान, बेटा की शादी हो गई, बहू बहुत अच्छी है, रोटी गरम बना के देती है, आनंद है। नाती का मुंह देख ले, आनंद आ जाएगा। अब नाती हो गया, बेटी को भी बेटा हो गया, बेटे को भी बेटा हो गया इधर। अब बाबा बन, अच्छा बाबा बनने के लिए बेटे का बेटा बोलता भी है बाबा 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 बाबा। तो किसी ने कहा कि अब तो बन, नाती भी बोल रहा है बाबा। बोला महाराज यही तो कंफ्यूजन हो गई। बोले क्या। बोले बेटे का बेटा तो बोलता है बाबा, तब तक बेटी का बेटा आ जाता, वो कहता नाना 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 नाना। अब कंफर्म नहीं हो रहा कि किसकी बात माने, बेटे के बेटा की बात माने कि बेटी के बेटा की बात माने। वो नाना कहता, ये कहता बाबा 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 बाबा। ये हम लोगों की प्रवृत्ति है। कबीर की वाणी को याद करना, काल करे सो पर आज करे सो, पल में परलय होएगा। भक्ति के ये 3 दुश्मन हैं। पहला शत्रु कुसंग है, और कुसंग से बचने का उपाय सत्संग है। आज की कथा भी हमने यहीं से शुरू की थी। बिनु सत्संग राम कृपा। और मेरे पागलो सत्संग एक घड़ी का किसी को मिल जाए, एक घड़ी आदि आदि पुनि तुलसी चर्चा हरहि कोटि। एक घड़ी भी मिल जाए काम बन जाता। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, पंचनाथ में बद्रीनाथ में सत्संग गा रहे हैं। तो हम गा रहे, तुम सुन रहे हो, और कितना आनंद लूट रहे हैं। संतों की वाणी सुन रहे, दर्शन, और उस जगह पे सुन रहे जहां मोक्ष मिलते ही। हाँ, पितरों को भी यहां मोक्ष मिलता है। यहां एक जगह है ब्रह्म कपाल।